Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर। myself डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल अद्विया। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिनरल ओरिजिन ड्रग्स यानी अद्वितीय मादनियाँ। इससे पहले हम लोग एनिमल ओरिजिन ड्रग्स पढ़ रहे थे, अद्वितीय हैवानियाँ, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जितना CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग है आप लोगों का, अभी हम लोग आप लोगों का सिलेबस लेकर चल रहे हैं। तो जितना आप लोगों के सिलेबस में अद्वितीय हैवानियाँ हैं वो सब हमने कंप्लीट की हैं। बाकी जो उसमें अद्वितीय हैवानियाँ जो इम्पॉर्टेंट हैं सिलेबस में नहीं है उसे हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। मिनरल ओरिजिन ड्रग्स, इसमें पहली दवा है अबरक। अबरक को टैल्कम प्यूरिफिकेशन कहा जाता है। इसके मुतरादिफ नाम जान लेते हैं। तो अबरक को कोकबुल अर्ज़ कहा जाता है। कोकबुल अर्ज़ एक अरबी लफ्ज़ है। अरबी में कोकब कहा जाता है चमकने के लिए, और सितारे के लिए बोला जाता है कोकब, और अर्ज़ यानी कि ज़मीन, क्योंकि ये जो अबरक होता है ये ज़मीन से निकलता है और ये सितारे की तरह चमकता है, इसलिए इसको कोकबुल अर्ज़ कहते हैं। और इससे तलक भी कहा जाता है। तलक भी अरबी लफ्ज़ है, ये भी आज़ाद होने, चमकने के मायने में आता है, क्योंकि ये जो मादनी शय है अबरक ये काफ़ी चमकदार होता है दिखने में, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। और इसे सितारे ज़मीन भी कहा जाता है। ये फ़ारसी लफ्ज़ है सितारे ज़मीन, तो ये सितारे की तरह चमकता है ये अबरक, और ये ज़मीन से निकाला जाता है, इसीलिए इसको सितारे ज़मीन भी कहते हैं। तो चलिए अब अबरक की हम माहियत जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीर में, ये कि चमकदार से आप लोगों को कोई चीज़ नज़र आ रही है। ये एक बहुत मशहूर मिनरल ओरिजिन ड्रग है अबरक, और ये कानें इसकी होती हैं अबरक की, ये कानों से निकाला जाता है। और हिंदुस्तान में जो अबरक की कानें हैं वो बकसरत पाई जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा कानें होती हैं हिंदुस्तान में इसकी, यहाँ तक कि दुनिया भर का तकरीबन जो 80% अबरक होता है वो हिंदुस्तान में ही पाया जाता है। हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान वगैरह में इसकी सबसे ज़्यादा कानें पाई जाती हैं। और जैसे आप लोग देखिए तस्वीर, ये चमकदार औराख होते हैं, यानी वर्क इसकी जो लेयर्स होती हैं ये चमकदार लेयर्स की फॉर्म में होता है, जो इसकी परत दर परत लेयर इसकी चढ़ी होती है, और यही सब लेयर मिलके ये एक अबरक बनाती हैं। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता, अगर आप इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से टूट भी जाता है। और ये मुख्तलिफ़ रंग इसके होते हैं। इसकी 4 किस्में जनरली बयान की जाती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये वाइट, सफ़ेद रंग का, स्याही माइल और कुछ सुर्खी माइल सा देखने में मिलता है। लेकिन जो तिब में हम दवाई तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो इसकी जो सफ़ेद किस्म होती है अबरक सफ़ेद, और जो इसकी स्याह किस्म है अबरक स्याह, इन दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं दवा के तौर पर। अब अबरक का मिजाज जान लेते हैं। तो अबरक का मिजाज है वेट एंड ड्राई, यानी कि सर्द खुश्क है ये दूसरे दर्जे में। मिजाज की क्या अहमियत है, दवा में हम मिजाज क्यों पढ़ते हैं, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ हम आपको बता देते हैं कि यूनानी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो तरीक़ा इलाज है, वो ये है कि जो हम इलाज करते हैं वो इलाज बेज़िद के उसूल पर किया जाता है। यानी कि अगर किसी मरीज़ को ऐसी बीमारी हुई है जो हरारत बढ़ने की वजह से, उसकी बॉडी में अगर हरारत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से उसे वो बीमारी पैदा हुई है, तो उसके इलाज के लिए हम ऐसी दवाओं को हम इस्तेमाल करते हैं जिसका मिजाज ठंडा हो। तो इसके लिए हमें दवा का मिजाज पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके एक्शंस जान लेते हैं। तो ये जो इसका एक्शन है ये काबिज़ होता है, एस्ट्रिंजेंट है, हाबिसुद्दम होता है, हीमोस्टैटिक, और ये मुजफ्फिफ है। ये कोई भी आपको एक जनरल में प्रिंसिपल बताती हूँ, कोई भी अगर दवा बारिद मिजाज की है और बारिद के साथ साथ अगर वो याबिज़ भी है, तो उसमें ये तीनों एक्शन, ये फर्स्ट 3 एक्शन काबिज़, हाबिसुद्दम, मुजफ्फिफ, ये आपको बिन आँख बंद करके ये तीनों एक्शन आप लोगों को लिख देना है अपनी कॉपी में। अगर ये काबिज़ यानी कि रोकने वाला, कब्ज़ करने वाला किसी भी चीज़ पर, काबिज़ ये कोई भी जो बदनी रतूबत होती है उन सबको ये रोकता है, चाहे वो खून हो, चाहे स्टूल हो, यूरिन हो, कोई भी रतूबत, ये जनरलाइज है सबके लिए। ये हर बॉडी का जो सिक्रीशन होता है ये सबको रोकता है। और हाबिसुद्दम कहते हैं, यानी कि ये जो ब्लड होता है, ब्लड अगर कहीं से निकल रहा है तो ये ब्लड को रोकता है, ये ब्लड के लिए ख़ास होता है। और मुजफ्फिफ यानी कि जो रतूबात होते हैं अगर वो सिक्रीट हो रही है हमारी बॉडी से तो इनको सुखाता है, यानी कि ये जो इसका बारिद और याबिस एक्शन है ये उसकी वजह से, ये तीनों इसके एक्शन ज़रूर होते हैं इसके मिजाज की वजह से।
और इसका जो मेन एक्शन है इसका है दाफ़े हुम्मा। चलिए अभी इसकी बात बाद में करें। ये मुक़व्वी बा भी होता है, यानी एफ्रोडीसिक एक्शन रखता है, मेल सेक्सुअल फंक्शंस को ये इम्प्रूव करता है। और ये मुमसिक मनी होता है, यानी जो इजैकुलेशन होता है उसके प्रोसेस को डिले करता है। और इसका ये मेन एक्शन है दाफ़े हुम्मा। दाफ़े यानी कि दफ़ा करने वाला, हुम्मा कहते हैं बुखार को, यानी ये बुखार को दफ़ा करता है, बुखार को दूर करता है। और ये मुसफ़्फ़ी दम भी है, ब्लड प्यूरीफायर है ये, यानी जो खून में फसाद लाहिक होता है किसी भी तरह से, ये उन सब में इस्तेमाल होता है। यूनानी का कॉन्सेप्ट है कि जितने भी जल्दी अमराज होते हैं वो सारे खून के फसाद की वजह से पैदा होते हैं, इसलिए भी सारे स्किन डिसीज़ में हम मुसफ़्फ़ी दम अद्विया का इस्तेमाल कराते हैं। चलिए अब इसके इस्तेमालात जानते हैं। इस्तेमाल और एक्शन में आप लोग फ़र्क समझ रहे हैं ना, जो उसके अफ़ाल होते हैं और जो यूजेस होते हैं। अफ़ाल जो किसी भी दवा के अंदर क्या क्या एक्शन वो रखती है अपने अंदर, जिसकी वजह से किसी बीमारी में किस कंडीशन में हम उस दवा को इस्तेमाल कराते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ीवर यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के बुखारों में हम इसको इस्तेमाल कराएंगे, क्योंकि ये दाफ़े हुम्मा है। ख़ास करके इसे तपे दिख में इस्तेमाल कराते हैं। तपे दिख यानी कि तप कहते हैं बुखार को, और दिख यानी ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस के नतीजे में जो फ़ीवर होता है उस फीवर में हम इसको अबरक को इस्तेमाल कराते हैं। ज़ोफ़े बा में इसको इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि मुक़व्वी बा मुमसिक मनी है, इसलिए इसको सरत इंजाल में जिन लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होती है उनमें इसका इस्तेमाल कराते हैं। रिक़त मनी में, यानी जिन मेल्स को इसकी प्रॉब्लम होती है कि सीमेन ज़्यादा लिक्विड है, उसमें इसका इस्तेमाल कराएंगे। इस सीमेन की विस्कोसिटी भी बढ़ाता है। और ये अमराज़ जिल्द में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मुसफ़्फ़ी दम है, यानी खून को ये साफ़ करता है, इसलिए ये सारे जल्दी अमराज में इस्तेमाल होता है। ख़ास करके इसको जुज़ाम में और आतशक में इस्तेमाल कराते हैं। और ये नज़ले ज़ुकाम और खांसी में, सवाल कहते हैं खांसी को, खांसी में भी हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। ज़िक़्क़ुन नफ़स यानी एस्थमेटिक कंडीशन में इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये जरियानुद्दम और सैलानुर्रहम में भी इसका इस्तेमाल है। जरियानुद्दम यानी कि ब्लीडिंग, क्योंकि अभी हमने इसके एक्शन में पढ़ा ये हाबिसुद्दम है, इसलिए जरियानुद्दम में हम इसका इस्तेमाल कराएंगे। और सैलानुर्रहम में, यानी जिन फीमेल्स को वाइट डिस्चार्ज की ल्यूकोरिया की शिकायत होती है, क्योंकि ये मुजफ़्फ़िफ़ एक्शन भी रखता है और ये काबिज़ भी है, इस एक्शन की बिना पर हम इसको सैलानुर्रहम में इस्तेमाल कराएंगे। हिर्क़ व सिल्क़, हिर्क़ कहते हैं जलना यानी कि बर्न, और सिल्क कहा जाता है स्काल्ड, यानी अगर लिक्विड बर्न हुआ है, जैसे किसी गर्म तेल से, गर्म पानी से अगर बर्न हुआ है तो हम इसको स्काल्ड कहते हैं। इसको हिर्क़ व सिल्क में भी हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। लोकली इसका पेस्ट बना के अप्लाई कराया जाता है। चलिए इसकी मकदार खुराक जान लेते हैं। तो इसकी मकदार खुराक है 125 मिलीग्राम। और ये इसको किस फॉर्म में इस्तेमाल कराते हैं कि इसको इस्तेमाल कराने से पहले इसको हम ऐसे पाउडर बना के इस्तेमाल नहीं कराएंगे, बल्कि इसका कुश्ता बनाया जाता है। कुश्ता क्या होता है? कुश्ते में किसी भी दवा को इस हद तक जलाया जाता है कि इसका ख़ास प्रोसेस होता है जलाने का। किस तरह से एक मिट्टी का बर्तन बूता लेते हैं, उसमें दवा को रख के उसको जलाते हैं, उपलों की आँच देते हैं। एक मखसूस इसका प्रोसेस है कि कितने किलो उपलों की आँच देनी है, कितना गड्ढा खोदना है। और जब ये दवा जलकर बिल्कुल एकदम चूने की तरह सफ़ेद हो जाती है, मुकल्लस हो जाती है, तो इसको निकाल लेते हैं। यही दवा का कुश्ता कहलाता है। और इसको 125 मिलीग्राम की हम डोज में इस्तेमाल कराएंगे। अब इसमें कीमियावी अज्जा क्या शामिल है ये जान लेते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है, कैल्शियम पाया जाता है, इसमें फॉस्फेट होता है और आयरन भी होता है इसमें। अब इसका मुज़िर असर यानी कि एडवर्स इफेक्ट क्या पैदा करता है ये, तो अतिब्बा ने बताया ये अमराज़ गुर्दा व तिहाल, गुर्दा यानी कि किडनी, तिहाल कहते हैं स्प्लीन को। तो किडनी और स्प्लीन डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें इसका मुज़िर असर हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी पर्सन को अगर इस्तेमाल करा रहे हैं तो उसका मुस्ले हम इसमें शामिल ज़रूर करें। इसका मुस्ले है तुख्मे करफ्स, करफस नहीं पढ़ना ही है, तुख्मे करफ्स। अब इसका मशहूर मुरक्कब, तो इसका मशहूर मुरक्कब है कुश्ते अबरक।
ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट